गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपको क्लास 10th का आय का अर्थ एवं परिभाषा, ये आपका दूसरा लेसन है, आय व्यय एवं बचत। इसमें हम आपको सबसे पहले आय का अर्थ और एवं परिभाषा बस बताएंगे। तो है आय का मतलब क्या होता है। तो देखिए हम इसमें लिखा है कि प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, परिवार की आय कहलाती है। इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि प्रतिदिन कार्य के बदले, चाहे वो आप एक महीने जॉब करें, चाहे आप कोई छोटा रोजगार करें, चाहे व्यवसाय करें, कुछ भी करें, तो देखिए कहीं पर आपको सप्ताह में धनराशि मिलती है, कहीं महीने में मिलती है, कहीं वर्ष में मिलती है। तो पारिश्रमिक जो धनराशि मनुष्य के शरीर के द्वारा किए हुए श्रम के बदले में जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम पारिवारिक आय कहते हैं। अब ये पारिवारिक आय तो है परिवार के लिए। अब होता क्या है, इस आय से क्या होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आय व्यय बचत पूर्ण रूप से निर्भर करती है। देखिए आय व्यय और बचत, परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है इन तीनों पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से अर्जित पदार्थों से विनिमय से या अपनी सेवाओं को दूसरे को प्रदान करने से, अपनी संपत्ति या बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जो द्रव्य प्राप्त होता है वही आय होती है। देखिए इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य के द्वारा सेवा के बाद में जो धनराशि प्राप्त होती है, चाहे वो संपत्ति के द्वारा हो, चाहे वो बचत के द्वारा हो, चाहे सर्विस के द्वारा हो, प्राप्त होती, उसे ही हम आय कहते हैं। अब आता है उदाहरण के लिए भी देखिए, हम नौकरी, व्यवसाय, अन्य उद्योग धंधे, आवास सुविधा, वाहन सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क शिक्षा सुविधा, यात्रा सुविधा प्रमुख। अब देखिए आगे, अब आता है आय के भेद। आय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष आय होती है, एक अप्रत्यक्ष आय। तो कहते हैं प्रत्यक्ष आय मुख्य रूप से गृहिणी तथा स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय। अब व्यापारी उद्योग संचालन से होने वाली आय भी श्रेणी में आती है। ब्याज आदि से होने वाली आय भी प्रत्यक्ष आती है। इसमें कहने का मतलब ये होता है कि जो धनराशि आपके सामने दिखाई दे, चाहे वो बैंक अकाउंट में, चाहे वो आपके हाथों में दी जाए, उसको हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं, जो हमें सामने दिखाई दे। अप्रत्यक्ष आय वो आय कहलाती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें उससे सब सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे निःशुल्क शिक्षा तो हमारी हो रही, लेकिन हमसे पैसा नहीं लग रहा, हमें फ्री में मिल रही शिक्षा, हम आगे बढ़ रहे हैं। निःशुल्क जल एवं विद्युत की प्राप्ति, वर्दी, मनोरंजन। देखो अभी जैसे सरकार ने इस समय चलाया है कि गैस सिलेंडर फ्री, खाना फ्री, शिक्षा बच्चों को फ्री, 1 से लेकर 8 तक के वो बच्चों को शिक्षा फ्री जो चल रही है। तो ये सब क्या है, ये सुविधाएं। तो ये है अप्रत्यक्ष है, बच्चों को पढ़ाई भी हो रही है, काम भी हो रहा है और उससे हमें धन भी नहीं लग रहा है। अब आता है पारिवारिक आय के स्रोत। तो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए परिवार में आय आती कहाँ कहाँ से है। तो परिवार के मुखिया तथा सदस्यों का वेतन। अब आता है कि परिवार का मुखिया, एक तो मुखिया, और ये नहीं कि परिवार में और भी लोग जॉब कर, कोई नौकरी करता है, कोई प्राइवेट पढ़ा रहा है, कोई दुकान रखता है, कोई कपड़े, तो ये सब पूरी आय जोड़ ली जाती है, उसको हम पूरी आय कहते हैं। दूसरी है मजदूरी। मजदूरी से भी प्राप्त होता है, लोग कार्य करने जाते हैं, उसके बाद चाहे उसके बदले में पैसा मिलता है। व्यवसाय से मिलता है, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, थोक व्यापार। ब्याज से भी आय प्राप्त होती है, जैसे हमने पैसा जमा किया बैंक में, उसका ब्याज मिलता है, तो वो आने वाली आय तो हुई। और छोटे मोटे उद्योग धंधे घर में, जैसे कपड़े सिलना, कढ़ाई, सिलाई, अचार बनाना, अचार, पापड़, स्वेटर बुनना, टोकरियां बनाना, रस्सी बनाना, ये उद्योग, घरेलू उद्योग धंधे, इनसे भी आय प्राप्त होती है। पेंशन से भी प्राप्त होती है। तो आपको पता है कि आय प्राप्ति के साधन कितने होते हैं, आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ग्रेजुटी, पेंशन, ये सब है। कई टॉपिक इसमें हो जाते हैं, आप उसको पढ़ लें, समझ लें, फिर हम आपको कल इसके बारे में बताएंगे। ओके बेटा।